हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रदीप ओझा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओझास एजुकेशन फैक्ट्री में स्वागत करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग एकदम से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है, हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसकी क्या प्रोसीजर होती है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे जो 15th जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, उनका जो टेन्योर है वो जुलाई 2022 में कंप्लीट होने जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो 16th जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो होगा वो जुलाई में होगा। तो हमको ये चीज़ जानने से पहले इलेक्शन, जैसे कि अभी तक हम लोग जनरल इलेक्शन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि जनरल इलेक्शन जो हमारा होता है, चाहे हम लोग एमएलए की बात करेंगे, चाहे हम लोग एमपीज की बात करेंगे, और चाहे हम लोग लोकल लेवल पर हम लोग रूरल या म्यूनसिपालिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं उनकी बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट फॉलो होता है। यानी कि ईच पर्सन हैज़ वन वोट एंड वन वोट ईच वोट हैज़ इक्वल वैल्यू। यानी हर व्यक्ति का अपना एक वोट होता है, हर एक वोट की वैल्यू 1 होती है। ये हमारे सभी जनरल इलेक्शन में ऐसा होता है। बट जब हम लोग यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारी इंडिया में काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम लोग चाहे जैसे कि हम लोग फॉरेन में बात करते हैं, हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है एज ए जनरल लेवल पर होता है। यानी यहाँ पर हर एक एडल्ट पर्सन होता है, वो उसके लिए वोट करता है। बट इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया में हमारा हर व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग नहीं करता है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति इलेक्टेड पर्सन होता है, वो उसको वोट करता है। क्लियर है? तो यही सारी बातें हम लोग आज जानेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट होता है वो हमारा पूरी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, पूरी ऑल ओवर जो हमारी कंट्री है उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, पहली बात। और हमारे जितने तीनों फोर्सेस हैं, एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी जो है, इनका ही वो हेड होता है। तीसरी बात, हमारी इंटरनल मैटर्स, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पैक्ट होते हैं, कंट्री के अंदर जो भी नई स्कीम्स आती है, कोई भी नया काम होना होता है, तो उस पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, साइन होता है, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। करते सारा काम आपके प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स करते हैं, लेकिन जो डील होती है साइन होता है फाइनल डॉक्यूमेंट्स पर, तो वहाँ प्रेसिडेंट का ही साइन होता है। सेम मैनर में हम लोग एक्सटर्नल लेवल पर जब भी कोई किसी दूसरी कंट्री से डील करते हैं, तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स हमारे साइन होते हैं वहाँ पर भी प्रेसिडेंट के ही साइन होते हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे इंडिया में किस तरीके से होता है, क्या उसका लेवल है, क्या उसका मेथड है। ये सारी की सारी चीजें मैं आज आपको बहुत इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। शायद आप में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि हमारा प्रेसिडेंट को भी हम लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन उसको इलेक्ट करने की जो मेथड होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो चलिए हम लोग आज उस पर ही अच्छी तरीके से बात करेंगे। सारी बातों में बहुत इजीली और आसानी से आपको धीरे धीरे सब चीजें समझाऊंगा, ठीक है। ये बात आगे मैं इस प्रोसेस में या इस टॉक में आगे ले जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसकी प्रोसीजर के बारे में हमको बताया गया है। तो कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि आर्टिकल 55 टेल्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी इंडिया में जो इलेक्शन फॉर्म कराती है उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आपके सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं और स्टेट लेवल पर होते हैं। चूंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल का जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो उसके इलेक्शन को फॉर्म कराता है, वही उसकी कंडक्ट कराने की सारी प्रोसीजर्स और जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो वही इनकर करता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात को आगे लेके चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कंसेप्ट है वो हमारी इंडिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हम लोग कंटेस्ट कराते हैं तो उसमें हर एक एडल्ट पर्सन, हर एक आम व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग नहीं करता है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो इंडिया में हमारे पास जो लॉ मेकर्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पार्लियामेंट के ऐसे 3 बॉडी होती हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट।
अब इस 3 बॉडी में हम लोग जो थर्ड बॉडी प्रेसिडेंट है उसको हम लोग इलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो हमारे पास अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ये दोनों इनके जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। सिमिलरली जो हमारे एमएलएस होते हैं, जो स्टेट असेंबली से एमएलए जाते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के लिए क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने हमारे स्टेट्स हैं उनको, उनके अलावा 2 हमारी यूनियन टेरिटोरीज है, एक हमारी यूटीज ऑफ दिल्ली और दूसरी हमारी पुदुचेरी। ये दोनों यूनियन टेरिटोरीज में क्या होता है, यहाँ पर स्टेट असेंबलीज हैं, तो यहाँ से एमएलएज आते हैं, तो ये भी यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो पहली बात आपको समझ लेना है कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली में सभी स्टेट्स के एमएलएज प्लस 2 यूनियन टेरिटोरीज दिल्ली एज वेल एज पुदुचेरी, यहाँ के एमएलए सभी मिलकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए वोटिंग करते हैं। पहला आपने समझ लिया। सॉरी। अब आपको अगली बात ये समझना है कि जो वोटिंग वैल्यू है वो प्रेसिडेंट के लिए इंडिया में डिफरेंट है। यानी कि जनरल इलेक्शन की हम लोग बात करते हैं उसमें वोटिंग वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन यहाँ पर वोटिंग वैल्यू डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एमपीज की वोटिंग वैल्यू के बारे में समझाना चाहता हूँ कि हमारी इंडिया में जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वेदर यू टॉक अबाउट लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ही वोटिंग वैल्यू कितनी होती है, 708 वोटिंग वैल्यू होती है। कितनी होती है, 708। यानी एक एमपी की जो वोटिंग वैल्यू है वो 708 नंबर ऑफ वोट्स के बराबर होती है। यानी अगर हमारे अडल्ट 708 अडल्ट वोट करेंगे उनके बराबर एक एमपी की वोटिंग वैल्यू होगी। तो राज्यसभा और लोकसभा में वोटिंग वैल्यू सभी एमपीज के लिए इक्वल होती है, वो होती है 708। क्लियर है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। लेकिन दूसरी बात हम लोग अब करते हैं स्टेट असेंबली में जो एमएलएज होते हैं, जो डिफरेंट स्टेट से जो एमएलएज आते हैं उनकी वोटिंग वैल्यू डिफरेंट होती है। अब आप कहेंगे कि स्टेट में जो एमएलएज होते हैं उनकी वोटिंग वैल्यू डिफरेंट क्यों होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, यहाँ पर क्या होता है, वोटिंग वैल्यू डिफरेंट होने का मेन कारण, मेन जो रीजन ये होता है क्योंकि सभी स्टेट्स में जो हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है। तो जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, अडल्ट पॉपुलेशन होगी, वहां की वोटिंग वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि हमारे इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है वहां पर अडल्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है पूरी ऑल ओवर कंट्री में। तो वहां के जो एमएलएस आएंगे उनकी वोटिंग वैल्यू बाकी सभी स्टेट से अधिक होगी। फॉर एग्जांपल के लिए यूपी के जो एमएलए है उसकी वोटिंग वैल्यू 204 है। क्लियर है? ऑन द कॉन्ट्रेरी हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां के एमएलए की वोटिंग वैल्यू 184 है। ठीक है। और सबसे कम किसकी? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो एमएलए है उसकी वोटिंग वैल्यू कितनी है? 8 के बराबर है। 8 इज इक्वल टू 1 वोटिंग वैल्यू ऑफ द एमएलएस। ओके। अब आप दूसरा पॉइंट ये करेंगे हम लोग मेरे से कि ये वोटिंग वैल्यू आप अलग अलग बता रहे हैं, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द वोटिंग वैल्यू इन स्टेट असेंबलीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे कि मैं आपको समझा दूं कि किसी स्टेट में जितनी एडल्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, ओके, उस पॉपुलेशन को हम लोग वहां की जो एमएलए की नंबर ऑफ सीट्स हैं, ओके, किसी स्टेट में एमएलए की जितनी सीट होंगी उन सीट से हम लोग उस स्टेट की ऑल ओवर जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो फाइनल हमारा आंसर आता है वो वहां की क्या होती है, एक एमएलए की वोटिंग वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल के लिए इसे मान के चलो, अभी प्रेजेंट में हम लोग, मैं आपको बता दूं एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी इंडिया में भी कंसेंसस हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो 1971 का कंसेंसस फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वोटिंग वैल्यू फिक्स हुई है, चाहे आप लोग राज्यसभा की बात करें, चाहे आप लोकसभा की बात करें, चाहे आप एमएलएस की बात करेंगे सभी स्टेट्स में। तो जो वोटिंग वैल्यू है वो 1971 का जो सेंसस हुआ था हमारी इंडिया में उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। अब फर्दर हमारा जो नया सेंसस होगा वो 2026 में होगा। तो उसमें क्या होगा, जो वोटिंग वैल्यू अभी हम लोग यूज करते आ रहे हैं सभी एमपीस और एमएलए की, वो चेंज हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि हमारे सभी स्टेट्स में पॉपुलेशन का वेरिएशन आना पॉसिबल है। किसी स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ी होगी तो किसी में सब्ट्रैक्ट घटी भी होगी, तो वहां से फिर हमको दोबारा से वोटिंग वैल्यू फिक्स करना होगा। तो क्या होता है कि सपोज करो
किसी स्टेट में टोटल जो एडल्ट पॉपुलेशन सपोज कि 10 lakhs है, तो उस 10 lakhs को आप लोग उस स्टेट में जितने भी MLAs की सीट है, जो वहाँ पर स्टेट असेंबलीज की जितनी सीट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको फर्दर 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो वहाँ के एक MLA की वोटिंग वैल्यू के बराबर होगी। तो टोटल वोटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस स्टेट की टोटल नंबर ऑफ MLAs मल्टीप्लाई बाय द वोटिंग वैल्यू ऑफ 1 MLA। ठीक है, एक MLA की वोटिंग वैल्यू से टोटल नंबर ऑफ MLA की वोटिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस स्टेट की टोटल नंबर ऑफ वोटिंग वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको दूसरी चीज बताना ये चाहता हूं, ये अभी हमारा डाटा बताया गया है, ये द हिंदू का जो एडिटोरियल है मैं इसको आपको बताऊंगा, ये 1 month ओल्ड है। इसमें ऐसा बताया गया है कि इस बार हमारे प्रेसिडेंट के लिए जो टोटल वोट्स हैं वो हमारे 4894 है। टोटल वोट है हमारे, इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये वोट देने वाले, कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट को वोटिंग करते हैं। तो ये कितना है, 4894। इसमें आप जानते हैं हमारे इंडिया में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 543 हैं जिस पर इलेक्शन होते हैं। वही दूसरी राज्यसभा की बात करें तो इसमें 233 सीट्स हैं किसकी, MPs ऑफ राज्यसभा। वही दूसरी ओर टोटल हमारे जो स्टेट्स हैं +2 यूनियन टेरिटोरीज, दिल्ली एज वेल एज पुदुचेरी, जिनकी 4120 आपकी MLAs हैं। क्लियर है, तो ये टोटल आपको यहाँ पर इतने ये वोट करेंगे, इतने आपके इलेक्टर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के लिए क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि वोटिंग वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और आपके स्टेट असेंबलीज में, ये मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है। अब दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन फॉर्म होगा तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है। आप देखते हैं किसी बड़े से बड़े इलेक्शन की बात करें, चाहे आप छोटे लेवल पर किसी ग्राम पंचायत के चुनाव की बात करेंगे, हर चुनाव में हम पहले नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है। तो सेम मैनर में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हमारा प्रेसिडेंट के लिए जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उन पर नॉमिनेशन का फॉर्म फिल कराया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो व्यक्ति है उसको नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर 50% ऑफ प्रपोजल्स और 50 ऑफ आपके सेकेंडर्स। प्रपोजर्स क्या होते हैं, प्रपोजर्स वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको वो क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है, ये हम इसको हम लोग प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए दावेदार बनाना चाहते हैं। तो वो 50 जो MLAs और MPs स्टेट जितने भी MPs और MLAs और MPs हैं 50% उस पर साइन करेंगे नॉमिनेशन फॉर्म पर। साथ साथ 50% आपके सेकेंडर्स हैं जो प्रपोजल्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी जो उन्होंने जो प्रपोज किया है, रिकमेंड किया है किसी व्यक्ति को, उसमें अपनी कंसेंट शो करते हैं। हाँ, हम जिन जो 50 प्रपोजर्स हैं उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया है उससे हम लोग क्या करते हैं, सहमति जताते हैं। तो 50 आपके प्रपोजर्स और 50 आपके सेकेंडर्स, इन व्यक्तियों के उस नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन होते हैं। ठीक है, तो कंटेस्टेंट जाता है और इलेक्शन कमीशन को इस फॉर्म को सबमिट करता है। साथ में ही कुछ 15,000 से 20,000 की समथिंग एक अमाउंट होती है एज ए सिक्योरिटी भी डिपॉजिट की जाती है इलेक्शन कमीशन में। क्लियर है, तो इस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म आपका फिल हो जाता है। क्लियर है, तो वोटिंग वैल्यू डिफाइन कर दी हमने और नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिया प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। अब हम लोग वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं ये वोटिंग करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो वोटिंग कैसे होती है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ वोटिंग करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो हमारे जनरल इलेक्शन से भी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट हम लोग वोटिंग करते हैं, चाहे किसी मिनिस्टर MPs के लिए वोटिंग करें, चाहे हम लोग MLAs के लिए वोटिंग करें, या हम लोग लोकल गवर्नमेंट में बॉडीज के लिए इलेक्शन वोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट के लिए एक ही वोट करते हैं। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट के केस में थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पर क्या होता है, हर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए वोट नहीं करते हुए उसके पास एक बैलेट पेपर होता है, उसमें प्रेफरेंस रहता है। प्रेफरेंस कैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझें कि सपोज करो हमारी इंडिया प्रेसिडेंट की पोस्ट एक है, लेकिन उस एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट्स हैं या 5 कैंडिडेट्स हैं, ये उस एक पोस्ट के लिए इलेक्शन को फाइट करने के लिए आगे आए हैं। तो
जो बैलेट पेपर होगा उस पेपर पर चार नाम होंगे, चार प्रेफरेंस होंगे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, चारों के नाम होंगे। अब इट इज अप टू यू कि जो चार कैंडिडेट्स में से सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, यानी आप क्या किसको चाहते हैं कि सबसे पहले प्रेसिडेंट हम इस व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। तो नाम के अकॉर्डिंग उनकी क्या होती है, प्रेफरेंस के टिक होते हैं, जिसको आप लोग प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी, जैसे जनरल इलेक्शन हम लोग देखते हैं, हम किसी एक पार्टी, किसी एक कैंडिडेट को ही वोटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एमपी, हर एमएलए यहाँ पर सभी को वोट करता है, बट अपनी प्रेफरेंस को डिफरेंट करता है वो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बैलेट बॉक्स या बैलेट पेपर के बारे में बताना चाहता हूँ। जो एमपीज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके लिए बैलेट बॉक्स जो है आपका ब्लू कलर का यूज होता है, और जो एमएलए होते हैं उनके लिए बैलेट पेपर जो होता है वो आपका पिंक कलर का होता है। तो वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आपको ये भी मैं बता देता हूँ। अब क्या हुआ कि आपने प्रेफरेंस को फिलअप कर दिया है, क्लियर है, कौन सा व्यक्ति है जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी की ये प्रेसिडेंट सबसे पहले इसको बनाना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जितनी वोटिंग होनी थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 4894 वोटिंग हमारी होगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इस 2022 में। तो क्या होगा, यहां पर हम लोग, ऐसा नहीं है कि जिस कंटेस्टेंट के सबसे ज्यादा वोट आए हैं उसको हम लोग विनर डिक्लेयर कर देंगे, जैसे कि हम लोग जनरल इलेक्शन में करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट आए हैं वो वहां पर विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर हम लोग कोटा फिक्स करते हैं। अब आप कहेंगे कोटा क्या होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उस पर्टिकुलर ईयर में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कितनी वोटिंग हुई है, समझ में आ रहा है। जितनी वोटिंग हुई है आपकी, उस नंबर ऑफ वोटिंग को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और +1 ऐड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आपका एक परसेंटेज आता है, उस परसेंट से कितना अधिक वोटिंग किसी कंटेस्टेंट की पर्टिकुलर आई है, वही वहां पर विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए ऐसा तो हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में हर बार प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट आते हैं अधिक से अधिक, लेकिन इनकेस 2 से अधिक आ गए तो नंबर ऑफ वोटिंग्स डिवाइडेड बाय 1+, यानी एक पोस्ट है तो कितने कंटेस्टेंट आए हैं। अगर 1-2 है तो 1+1 2 हो जाएंगे, 3 है तो 1+2 हो जाएंगी, और +1 हम लोग ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि एक पोस्ट ऐसी बात हम लोग +1 ऐड करते हैं। तो जो जिस कोटा से जितने ज्यादा किसी कंटेस्टेंट के वोट आए होंगे वही प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कोटा से जब सबसे ज्यादा परसेंटेज उसका ही आया है। अब यहाँ पर दूसरा केस ऐसा भी होता है, कभी कभी टाई हो जाता है कि सभी कंटेस्टेंट के कोटा से ऊपर जो वैल्यू आई है, वोटिंग आई है, वो इक्वल आई है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके फॉर्म चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस पर किस कैंडिडेट्स के सबसे ज्यादा वोट आए हैं और किसके कम आए हैं। तो जिसके कम आए हैं उसको हम लोग वहां से एलिमिनेट कर देते हैं। फिर फर्दर हम लोग चेक करते हैं कि अब किसके सबसे ज्यादा वोट आए हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो इस तरीके से हम लोग सेग्रीगेट करते जाते हैं। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बचता है जिसकी फर्स्ट कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, कोटा में सबसे ज्यादा उसकी वोटिंग आई है प्लस में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनल प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो जनरल इलेक्शन में जो प्रोसीजर होती है उससे काफी हटके काम यहाँ पर प्रेसिडेंट का होता है। और दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है, हर 5 ईयर में इसका इलेक्शन होता है। क्लियर है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट के लिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गया है, मतलब कोई कैंडिडेट्स है वो फाइनल विन डिक्लेयर कर दिया है, फिर अब उसको ओथ दिलवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे। तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो आगे आता है और हमारे प्रेसिडेंट को ओथ कन्वे करवाता है, ठीक है, शपथ दिलवाता है, ठीक है। ये प्रोसीजर होती है। और अगर प्रेसिडेंट को हमको बिफोर द टेन्योर, यानी टेन्योर 5 साल से पहले अगर उसको हटाना है तो उसको इजीली नहीं हटा सकते। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में, हम लोग मिनिस्टर में एमपी, लोकसभा में एमपीज की बात करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस करते हैं मिनिस्टर से, यानी जो मिनिस्टर किसी एक पार्टी के हैं अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर से कंसेंट नहीं रखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, तो उसी समय उसी क्षण वो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है और सरकार बिगड़ जाती है, फिर नई सरकार के लिए दोबारा इलेक्शन होता है।
लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग इस तरीके से उसकी सरकार को गिरा नहीं सकते हैं। वहां पर हमको इम्पीचमेंट लेना होता है, इम्पीचमेंट करना, अध्यादेश पारित करना होता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही होता है। तब जाके कहीं ये लंबी प्रोसीजर के बाद हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को एलिमिनेट करना उसकी पोस्ट से आसान नहीं होता है बाकी लीडर्स के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो ये पूरी हमारी प्रेसिडेंट की इलेक्शन की मैंने मेथड और प्रोसीजर आपको बताई, इंडिया में कैसे फॉलो होती है। तो मुझे आशा है कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है आपको पसंद आया होगा, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसा भी कि आप लोगों को कुछ इसमें एरर फील हुआ हो तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू योर कमेंट्स। अगर मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ चीज़ें मिस्टेक की है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो जिन लोगों को, जिन फ्रेंड्स को मेरा वीडियो पसंद आया है, ये वीडियो नॉलेजेबल है काफ़ी, चूंकि हम जानते हैं वी आर द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी मस्ट नो द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के मेंबर होने के नाते हमको हमारी इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनकी बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन, चूंकि अभी 2 महीने बाद होने वाला है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मेथड है अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो जिन भाइयों को, जिन फ्रेंड्स को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको शेयर करें ताकि उनको भी सीखने को मिले, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे इस प्रकार के अच्छे से अच्छे वीडियोज़ों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।